प्रस्तुत है महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग, जिसका अनुवाद किया है काशीनाथ त्रिवेदी जी ने। आज हम सुनने जा रहे हैं इसके भाग 2 का अध्याय 25। इस अध्याय का शीर्षक है हिंदुस्तान में। कलकत्ते से बंबई जाते हुए प्रयाग बीच में पड़ता था। वहां ट्रेन 45 मिनट रुकती थी। इस बीच मैंने शहर का एक चक्कर लगाने का विचार किया। मुझे केमिस्ट की दुकान से दवा भी खरीदनी थी। केमिस्ट ऊँघता हुआ बाहर निकला। दवा देने में उसने काफी देर कर दी। मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी चलती दिखाई पड़ी। भले स्टेशन मास्टर ने मेरे लिए गाड़ी 1 मिनट के लिए रोकी थी, पर मुझे वापस आता न देखकर उसने मेरा सामान उतार कर रखवा लेने की सावधानी बरती। मैं केलनर के होटल में ठहरा और वहां से अपने काम का श्री गणेश करने का निश्चय किया। प्रयाग के पायनियर पत्र की ख्याति मैंने सुन रखी थी। मैं जानता था कि वह जनता की आकांक्षाओं का विरोधी है। मेरा ख्याल है कि उस समय मिस्टर चेजनी संपादक थे। मुझे तो सब पक्ष वालों से मिलकर प्रत्येक की सहायता लेनी थी। इसलिए मैंने मिस्टर चेजनी को मुलाकात के लिए पत्र लिखा। ट्रेन छूट जाने की बात लिखकर यह सूचित किया कि अगले ही दिन मुझे प्रयाग छोड़ देना है। उत्तर में उन्होंने मुझे तुरंत मिलने के लिए बुलाया। मुझे खुशी हुई। उन्होंने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी। बोले, आप जो भी लिखकर भेजेंगे उस पर मैं तुरंत टिप्पणी लिखूंगा। और साथ ही यह कहा, लेकिन मैं आपको ये नहीं कह सकता कि मैं आपकी सभी मांगों को स्वीकार कर सकूंगा। हमें तो कॉलोनियल यानी उपनिवेश वालों का दृष्टिकोण भी समझना और देखना होगा। मैंने उत्तर दिया, आप इस प्रश्न का अध्ययन करेंगे और इसे चर्चा का विषय बनाएंगे, इतना ही मेरे लिए बस है। मैं शुद्ध न्याय के सिवा न तो कुछ मांगता हूं और न ही कुछ चाहता हूं। बाकी का दिन मैंने प्रयाग के भव्य त्रिवेणी संगम का दर्शन करने में और अपने सम्मुख पड़े हुए काम का विचार करने में बिताया। इस आकस्मिक भेग ने मुझ पर नेटाल में हुए हमले का बीज बोया। बंबई में रुके बिना मैं सीधा राजकोट गया और वहां एक पुस्तक लिखने की तैयारी में लगा। पुस्तिका लिखने और छपाने में लगभग 1 महीना बीत गया। उसका आवरण हरा था, इसलिए बाद में वह हरी पुस्तिका के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसमें दक्षिण अफ्रीका के हिंदुस्तानियों की स्थिति का चित्रण मैंने जानबूझकर नरम भाषा में किया था। नेटाल में लिखी हुई 2 पुस्तिकाओं में, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ, मैंने जिस भाषा का प्रयोग किया था उससे नरम भाषा का प्रयोग इसमें किया गया था, क्योंकि मैं जानता था कि छोटा दुख भी दूर से देखने पर बड़ा मालूम होता है। हरी पुस्तक की 10,000 प्रतियां छपाई और उन्हें सारे हिंदुस्तान के अखबारों और सब पक्षों के प्रसिद्ध लोगों को भेजा था। पायोनियर में उस पर सबसे पहले लेख निकला। उसका सारांश विलायत गया और सारांश का सारांश राइटर के द्वारा नेटाल पहुंचा। वह तार तो 3 पंक्तियों का था। नेटाल में हिंदुस्तानियों के साथ होने वाले व्यवहार का जो चित्र मैंने खींचा था, उसका वह लघु संस्करण था। वह मेरे शब्दों में नहीं था। उसका जो असर हुआ उसे हम आगे देखेंगे। धीरे धीरे सब प्रमुख पत्रों में इस प्रश्न की विस्तृत चर्चा हुई। इस पुस्तिका को डाक से भेजने के लिए इसके पैकेट तैयार करने का काम मुश्किल था और पैसा देकर कराना खर्चीला था। मैंने सरल युक्ति खोज ली। मोहल्ले के सब लड़कों को मैंने इकट्ठा किया और उनसे सवेरे के 2-3 घंटों में जितना समय वे दे सकें उतना देने के लिए कहा। लड़कों ने इतनी सेवा देना खुशी से स्वीकार किया। अपनी तरफ से मैंने उन्हें अपने पास जमा होने वाले काम में आए हुए डाक टिकट और आशीर्वाद देना कबूल किया। इस प्रकार लड़कों ने हंसते हंसते मेरा काम पूरा कर दिया। इस प्रकार बच्चों को स्वयंसेवक बनाने का ये मेरा पहला प्रयोग था। इन बालकों में से आज 2 मेरे साथी हैं। इन्हीं दोनों बंबई में पहली बार प्लेग का प्रकोप हुआ। चारों तरफ घबराहट फैल रही थी। राजकोट में भी प्लेग फैलने का डर था। मैंने सोचा कि मैं आरोग्य विभाग में अवश्य काम कर सकूंगा। मैंने अपनी सेवा राज्य को अर्पण करने के लिए पत्र लिखा। राज्य ने जो कमेटी नियुक्त की उसमें मुझे भी स्थान दिया। मैंने पखानों की सफाई पर जोर दिया और कमेटी ने निश्चय किया कि गली गली जाकर पखानों का निरीक्षण किया जाए। गरीब लोगों ने अपने पखानों का निरीक्षण करने देने में बिल्कुल आनाकानी नहीं की। यही नहीं, बल्कि जो सुधार उन्हें सुझाए गए थे वे भी उन्होंने कर लिए।
पर जब हम मुसद्दी वर्ग के यानी बड़े लोगों के घरों का मुआवना करने निकले तो कई जगहों में तो हमें पखाने का निरीक्षण करने की इजाजत तक न मिली। सुधार की तो बात ही क्या की जाए। हमारा साधारण अनुभव यह रहा कि धनिक समाज के पखाने ज्यादा गंदे थे। उनमें अंधेरा, बदबू और बेहद गंदगी थी। ठुड्डी पर कीड़े बिलबिलाते थे। जीते जी नरक में प्रवेश करने जैसी वह स्थिति थी। हमारे सुझाए हुए सुधार बिल्कुल साधारण थे। मैला जमीन पर न गिरकर कुंडे में ही गिराएं। पानी की व्यवस्था ऐसी की जाए कि वह जमीन में जज्ब होने के बदले कुंडे में इकट्ठा हो। खुड्डी और भंगी के आने की बीच की जगह जो दीवार रखी जाती है वह तोड़ दी जाए, जिससे भंगी सारी जगह को अच्छी तरह साफ कर सके। पखाने कुछ बड़े हो जाएं तथा उसमें हवा उजेला पहुंच सके। बड़े लोगों ने इन सुधारों को स्वीकार करने में बहुत आपत्ति की और आखिर उन पर अमल तो किया ही नहीं। कमेटी को भंगियों की बस्ती में तो जाना ही था। कमेटी के सदस्यों में एक ही सदस्य मेरे साथ जाने को तैयार हुए। भंगियों की बस्ती में जाना और सो भी पखानों का निरीक्षण करने के लिए। पर मुझे तो भंगियों की बस्ती देखकर सानंद आश्चर्य हुआ। अपने जीवन में मैं पहली ही बार उस दिन भंगी बस्ती देखने गया था। भंगी भाई बहनों को हमें देखकर अचंभा हुआ। मैंने उनके पखाने देखने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा, हमारे यहाँ पखाने कैसे? हमारे पखाने तो जंगल में हैं। पखाने तो आप बड़े आदमियों के यहाँ होते हैं। मैंने पूछा, तो क्या आप अपने घर हमें देखने देंगे? आइए ना भाई साहब, जहाँ भी आपकी इच्छा हो जाइए, यही हमारे घर हैं। मैं अंदर गया और घर की तथा आंगन की सफाई देखकर खुश हो गया। घर के अंदर सब कुछ लिपा पुता देखा। आंगन झाड़ा बुहारा था और जो इने गिने बर्तन थे वे सब साफ और चमचमाते हुए। मुझे इस बस्ती में बीमारी के फैलने का डर नहीं दिखाई दिया। यहाँ मैं एक पखाने का वर्णन किए बिना रह नहीं सकता। हर एक घर में नाली तो थी ही, उसमें पानी भी गिराया जाता और पेशाब भी किया जाता। इसलिए ऐसी कोठरी क्वचित ही मिलती जिसमें दुर्गंध न हो। पर एक घर में तो सोने के कमरे में ही मोरी और पखाना दोनों देखे और घर की वह सारी गंदगी नाली के रास्ते नीचे उतरती थी। उस कोठरी में खड़ा भी नहीं रहा जा सकता था। घर के लोग उसमें सो कैसे सकते थे, इसे पाठक ही सोच लें। कमेटी ने हवेली यानी वैष्णव मंदिर का भी निरीक्षण किया। हवेली के मुखिया जी से गांधी परिवार का मीठा संबंध था। मुखिया जी ने हवेली देखने देने और सब संभव सुधार करा देना स्वीकार किया। उन्होंने खुद वो हिस्सा कभी नहीं देखा था। हवेली में रोज जो जूठन और पत्तल इकट्ठा होती, उन्हें पिछवाड़े की दीवार के ऊपर फेंक दिया जाता और वह हिस्सा कौओं, चीलों का अड्डा बन गया था। पखाने तो गंदे थे ही। मुखिया जी ने कितना सुधार किया सो मैं देख न सका। हवेली की गंदगी देखकर दुख तो हुआ ही। जिस हवेली को हम पवित्र स्थान मानते हैं, वहां तो आरोग्य के नियमों का अधिक से अधिक पालन होने की आशा रखी जानी चाहिए। स्मृतिकारों ने अंतर बाह्य शौच पर बहुत जोर दिया है। ये बात उस समय भी मेरे ध्यान से बाहर नहीं थी।